हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग के साथ। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हैं बहुत अच्छे हो फ्रेंड। हम तो लोग अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों की ज़िंदगी में इतनी दुख की घड़ी चल रही है कि पूछो ही नहीं। पहले सुमन दीदी के ससुर एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है। उनके बारे में मतलब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी कि पूछो ही ना। सुमन दीदी पे का बीती है वो लोग तो आप लोग समझ ही सकत हो, ठीक है। और अब गोयलाल भैया के बारे में हम लोग बताए वो चाहते हैं कि उनकी भतीजी जो है वो एक्सपायर हो चुकी हैं संडे के दिन। पता घबराहट सी होने लगा थे अंदर से, समझ में नहीं आता। तो वो ख़त्म हो चुकी हैं पूनम। तो उनको एक्सीडेंट बहुत हो, इटावा में उदी मोड़ है वहाँ एक्सीडेंट बहुत हो, और हमें फ्रेंड पता भी नहीं है। तो और हमें तो शिवानी ने बताओ कि रीता दीदी पूनम को एक्सीडेंट हुआ हुआ है। तो हमें एकदम धक्के दे भाई कि ये का हो गया है, ठीक है। मतलब ऐसो इतनी अच्छी थी वो लड़की, इतनी अच्छी थी कि हम लोग आप लोगों को बता नहीं सकते कितनी अच्छी थी। कभी किसी से गलत नहीं उसने बोला कि चलो कभी किसी गलत बोला हो। हमारी शादी को मतलब 30 साल चल रही है हमारी शादी को, और हमें 2 बार मिली है, रक्षाबंधन पे मिली है और एक बार और मिली है हमें। मतलब इतनी अच्छे से बात उसने की हमसे, इतनी अच्छे से बात की कि पूछो ही नहीं। और गोयलाल भैया का रो रो के, गोयलाल भैया को रो रो कितना बुरा हाल है फ्रेंड, हम आपको बता ही नहीं सकत। जो आपने शिवानी की वीडियो तो देखी हुई है, और हम जा नहीं पाते जा वजह से फ्रेंड कि हमारे जब से पापा एक्सपायर हो गए हैं, अगर हम कहो कि मट्टी देख ले तो हम बेहोश हो जाते हैं तुरंत ही। मतलब इतनी शक्ति नहीं है कि हम कहो कि मतलब देखें झेल सकें। तो जा वजह से फ्रेंड हम जा नहीं। बाबू और बाबूजी भी नहीं आते फ्रेंड, वे हैं झांसी। हमने अब पहले वीडियो में बता चुके हैं कि वो झांसी हैं। हम तो बस यही कहते हैं कि भगवान जहाँ कहीं भी पूनम जाए उनकी आत्मा को शांति मिले और अच्छे से जाएं, क्योंकि किसी के साथ गलत होना नहीं चाहिए था, उनके साथ ऐसा वो नहीं चाहिए। तो फ्रेंड क्योंकि दूसरी साल शायद शादी को चल रही है, दूसरी साल आप लोग बताए उसने मतलब ज़िंदगी में का देख लो है। हमें तो लगता है शायद प्रेग्नेंट थी, दवाई लेने जा रही थी। भगवान पता नहीं कैसो किनके संगे कब कर दे, बता नहीं सकत। मतलब 2 ही बहन भैया, और भैया तो उनके साथ में ही रात थे जो कि है प्यारे लाल। वो लड़का बहुत अच्छा हुआ। तो उनकी शिवानी ब्लॉग में देखो या आप लोगों ने कि उसकी सगाई हो गई है। अब बताओ कहाँ बीत रही हो गोयलाल भैया के परिवार वाले से, कि हम तो यही कहा भगवान उनके सहने की शक्ति दे। और अब क्या कर सकते हैं, ऐसे दुख की घड़ी है कि आप लोगों को बता नहीं सकते। एक दुख तो उभर नहीं पाते इंसान, दूसरे दुख में फंस जाते हैं। अब वही लोग तो समझ सकते हैं, हम लोग बता उनको दुख ही बता सकते हैं, कुछ तो कर नहीं सकते। और हम तो फ्रेंड जा नहीं पाए। और मेरे पापा जब ख़त्म हुए थे बहुत मदद की थी, बहुत गोयलाल भैया ने मदद करी थी कि आप लोगों को बता ही नहीं सकते। हमने तो शिवानी का ब्लॉग देखा, जैसे इतनी उनकी पति रो रहे थे, हस्बैंड उनके इतने रो रहे थे, इतने रो रहे थे कि आप लोगों ने शायद देखा ही होगा कितने रो रहे थे। मतलब उनको देख के इतना रोना आ रहा था अंदर से, इतना रोना आ रहा था कि आप लोगों को बता ही नहीं सकत। पता नहीं भगवान भी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, समझ में नहीं आता। मृत्यु तय है, ये तो बात सही है, लेकिन टाइम पे किसी की मौत हो तो अच्छा लगता है। इसकी कोई एज थी बताओ। उनके भैया भी एडमिट हैं सैपई में, जो कि हैं प्यारी लाल। अब यही सही हो जाएं, अच्छे से हो जाएं। और बस यही दुआ भगवान से कर रहे हैं कि भगवान माता रानी उनके भैया का सही कर दो और पूनम की आत्मा को शांति दे भगवान। क्या बताएं, कहानी समझ भी नहीं है। हमारे पापा जब से एक्सपायर हो गए ना, तब से इतना मतलब अंदर से हम कपने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों, समझ भी नहीं आता। गोयलाल भैया रो रहे थे ना, तब देखा नहीं जा रहा था, इतनी कस के रो रहे थे, इतनी कस के रो रहे थे कि पूछो नहीं। अब इस बारे से बात नहीं हुई दोबारा, अब होगी। अब देख की तो थी मैंने कॉल। अब बाबूजी होते तो हम लोग चले भी जाते, देख भी आते। सो भैया या सब लोग साथ में आएंगे,
मतलब कॉल करी थी शिवानी की, सब लोग साथ में ही हैं। हमने चलो अच्छी बात है। बोलर भैया बहुत मदद करा था वास्तव में, बहुत। हमारे पापा एक्सपायर भए थे तो बहुत ज़्यादा मदद करी थी, बहुत ज़्यादा। तो उनको एहसान तो उतार नहीं सका थे कि ना उतार रहे हैं, लेकिन भैया ये हमारे सब लोग वहीं पे हैं और हम नहीं जा पाए। फिर मेरी मजबूरी है, आप लोग समझ सकते हो कि भाई तबीयत खराब रात है। भगवान हमेशा अच्छे ही लोगों को उठाते, बुरे लोगों के नहीं उठाते। जो अच्छे होते भी नहीं उठाए लेते। जब कहे भगवान बुरे लोगों के नहीं उठाते, अच्छे लोग जो अच्छे होते भी नहीं उठाए लेते हैं। पापा हमारे इतने अच्छे थे, वो भी इस दुनिया से चले गए। पूनम भी बहुत अच्छी थी, वो भी इस दुनिया से चले गए। सुमन जी के ससुर भी बहुत अच्छे थे, वो भी इस दुनिया से चले गए। प्यारे लाल है, वो भी बहुत अच्छा लड़का है। वो देखो इतना बीमार है, पूछो ही नहीं, हालत खराब है उसकी। भगवान उसको भी तो माफ कर दो, उसको भी तो बख्श दो। नेक भी रहम भगवान निकाल कि चलो नेक भी रहम खा ले। किसी के साथ इतना गलत हम तो कर, भगवान दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो जैसा। बहुत दुख है। हम तो कर भगवान उनके परिवार को उनके परिवार को सहन शक्ति दे, सहने की हिम्मत दे। कि जो दुख पड़त है वो ही जानत है, हर कोई नहीं जानत है। हम अच्छे समझ सकत है वो दुख, हम तो वो समझ सकत है वो दुख, वो तकलीफ का चीज़ हो जाए अपने से बिछड़वे की का दुख होता है। हम तो अच्छे समझ सकते हैं। हमारे बीच हमारे पापा नहीं है, हमसे पूछो बिना बाप के हमसे का बीत रही। घर पे जाते हैं, उनकी तस्वीर देखते हैं, हमेशा रोना आता है। अब तो बस यही कहे वो चाह रहे कि उनके घर वाले इनके सहन शक्ति दे, सहन करवे की भगवान हिम्मत दे। क्योंकि इतने पहाड़ टूटा है उनके ऊपर दुखों का कि पूछो ही नहीं। और पूनम की आत्मा को शांति दे भगवान, जहाँ कहीं भी पूनम है आत्मा को उनकी शांति दे। हम बस यही कहे वो चाहते फ्रेंड। और हम वीडियो यहीं ख़त्म कर रहे हैं।